एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2024 लार्ज कैप स्टॉक्स का साल होगा या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का साल होगा। जैसे अगर सौरभ मुखर्जी की ही कुछ आप इंटरव्यूज़ देखते हो, उनकी जो आर्टिकल्स देखते हो, तो आपको सुनने को मिलता है कि 2024 में एफआईआईज लगभग हर इंटरव्यू में वो यही कहते हैं कि 2024 में एफआईआईज लौटेंगे और लार्ज कैप के अंदर इन्फ्लो बढ़ेगा, एफआईआईज लार्ज कैप के अंदर पैसा डालेंगे और उससे लार्ज कैप जो स्टॉक्स है, जो फंड्स है, वो अच्छा रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे कोई गलत मैं इनको नहीं कह रहा, लार्ज कैप हो सकते हैं बढ़िया रिटर्न दे 2024 में, 2023 में भी कुछ तो रिटर्न उन्होंने अच्छा दिया, 2024 में और बढ़िया रिटर्न दे, मैं मानता हूँ। लेकिन वो या फिर जो एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि 2024 में लार्ज कैप अच्छा करेंगे, उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि स्मॉल कैप्स अच्छा नहीं करेंगे, स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गई है। पहले तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हुई है लेकिन लार्ज कैप ओवर वैल्यूड नहीं हुई उनके मुताबिक, जबकि लार्ज कैप जो इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, वो ऑल टाइम हाई पे हाई लगाए जा रही है, फिर भी लार्ज कैप के अंदर में रैली नहीं हुई है और स्मॉल कैप के अंदर में काफ़ी रैली हो गई है। दूसरा, इसके बाद हम कहते हैं कि लार्ज कैप के अंदर में एफआईआई पैसा डालेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एफआईआई स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं डालेंगे। अगर एफआईआई लौट कर आते हैं तो लार्ज कैप के साथ साथ वो मिड कैप में भी पैसा डालेंगे, स्मॉल कैप में भी पैसा डालेंगे। ठीक है, लार्ज कैप के मुकाबले में कम पैसा डालेंगे, लेकिन इनफ्लो आएगा तो लार्ज के अलावा मिड एंड स्मॉल दोनों में आएगा। पहले तो ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरी बात, अगर आप सेबी की गाइडलाइंस पढ़ते हो, मैं 100% एग्री हूं आपके साथ कि 2024 में मैं मान रहा हूं कि 2024 में स्मॉल कैप डेड हो जाएंगे, सिर्फ लार्ज कैप ही अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो अगर सेबी की गाइडलाइंस आप पढ़ते हो, स्मॉल कैप फंड्स के लिए जो रेगुलेशन है, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 65%। इसके अलावा बाकी का जो 35% पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। चलो मानते हैं उसमें से 3-4% कैश रखेगी, 5% कैश रख लेगी स्कीम, लेकिन बाकी का जो 30% पैसा है, 30% पैसा है, वो अगर फंड मैनेजर चाहे तो किसी स्मॉल कैप स्कीम के अंदर भी चाहे तो वो 30% पैसा भी लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम मान लेते हैं 2024 में स्मॉल कैप ने बिल्कुल निगेटिव में गया, रिटर्न ही नहीं दिया, तो लार्ज कैप के अंदर फंड मैनेजर 30% तक तो पैसा मूव कर ही सकता है। तो अगर इतनी जबरदस्त रैली अगर लार्ज कैप में आने वाली है 2024 में, तो स्मॉल कैप के अंदर भी फंड मैनेजर लार्ज कैप का फायदा उठा सकता है। और फिर ऐसा तो नहीं कि स्मॉल कैप डेड ही रह जाएगा अगले 5, 10, 15 सालों तक। जब स्मॉल कैप के अंदर फिर से रैली ऐसे प्रिडिक्शन आने लगेगी तो लार्ज कैप से पैसा स्मॉल कैप में 70-80% तक मूव कर लेगा। यही तो म्यूचुअल फंड में खासियत होती है। अगर हम मिड कैप फंड की बात करते हैं तो, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो, मिनिमम 65% पैसा इन स्कीम्स का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। बाकी का पैसा 30% चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर। और अगर स्मॉल कैप फंड की ही बात करते हैं तो ऊपर के 250 स्टॉक्स छोड़ने के बाद नीचे के सारी स्टॉक्स स्मॉल कैप में आती है। तो अगर निफ्टी 500 की भी बात करते हैं, निफ्टी 500 अच्छी कंपनी मानी जाती है और एफआईआईज का पैसा निफ्टी 500 में आता है। और निफ्टी 500 किससे बना है? ऊपर के 100 लार्ज कैप, उसके नीचे के 150 मिड कैप और उसके नीचे के 250 स्मॉल कैप। तो ये जो 250 है, स्मॉल कैप 250 निफ्टी 500 में से, उसके अंदर भी एफआईआईज का अच्छा पैसा आता है। तो अगर यही माना जा रहा है कि एफआईआईज लौट कर आएंगे 2024 में और उससे मार्केट के अंदर रैली आएगी, तो एफआईआईज का पैसा स्मॉल कैप में भी आएगा। पहला तो ये है, एफआईआईज का पैसा स्मॉल कैप में भी आएगा। और दूसरा रीजन ये है कि अगर नहीं भी आता है तो 30% तक कम से कम तो स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर भी लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर जा सकता है। तभी तो किसी टाइम पे आप देखते हो क्वांट के स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है पैसे की, वो आईटीसी में डाली गई थी। तो इसी तरीके से मूव करते हैं स्मॉल कैप फंड्स और इसीलिए मैं भरोसा करता हूं इतना इन फंड्स पे। मिनिमम 65%, 65% तो पैसा फंड मैनेजर हमेशा स्मॉल कैप्स में डाल के रखेंगे ही, जो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगा। बाकी का 30% पैसा वो मिड, स्मॉल, लार्ज में मूव कर करके बढ़िया रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही मेरा टेक होता है स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर और यही मेरा रीज़न है कि मैं अपना पैसा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।